मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन भी रहे स्वच्छता में नंबर 1। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है, हमने स्वच्छता में उपयोग आने वाली झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का रूप माना है। एक वक्त था जब पूरी दुनिया भारत को हल्की निगाहों से देखती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाकर पूरा नजरिया ही बदल डाला है। हम सौभाग्यशाली है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मध्य प्रदेश के इंदौर को भी मिला है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर शहर, गांव, जिला स्वच्छता के पायदान को छुए। धुएं में मौज, मौज में जिंदगी, युवाओं युवतियों की बर्बादी। जी हाँ, बटन क्या है? शर्ट में लगा हुआ नहीं। आजकल बटन युवा वर्ग की सबसे पहली पसंद है और वह यह है कि सिगरेट के फ्लेवर। यहाँ बता दें कि उज्जैन धार्मिक नगरी है और यहाँ का कल्चर कुछ अलग है, लेकिन वर्तमान में जहाँ की युवा पीढ़ी कुछ अलग वे पर जा रही है। उज्जैन में एक कल्चर तेजी से पनप रहा है और वह यह है कि हर व्यावसायिक क्षेत्र में चाय, कॉफी, कैफे चल रहे हैं और इन कैफों की आड़ में युवा और टीनेजर्स वर्ग को नशे के आगोश में समाया जा रहा है। नानाखेड़ा, फ्रीगंज, मंगलनाथ, भैरवगढ़ आदि क्षेत्रों में कैफे की आड़ में युवाओं को एक महफूज जगह उपलब्ध करवा रहे हैं। कैफे संचालकों द्वारा युवाओं को हर प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा रही। जिला एवं पुलिस प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दरअसल चाय सुटका और अन्य नाम से संचालित इन संस्थानों का काम दिखाना कुछ और है और करने का कुछ और है। हम आपको यह बता दें कि इन कैफे सेंटरों की आड़ में नशीले पदार्थों की भी बिक्री, कारोबारी संचालित की जाती है। साथ ही स्मोकिंग के शौकीन युवाओं के लिए बाजार में कई प्रकार के फ्लेवर सिगरेट रेंज भी उपलब्ध है। युवा इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना, एप्पल, ऑरेंज और भी कई प्रकार के सिगरेट बाजार में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 5 रुपए से 250 रुपए तक है। सरकार ने सिगरेट एवं अन्य धूम्रपान के तमाम प्रोडक्ट पर बैन लगा रखा है, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। हालात यह है कि अब स्मोकिंग की लत युवतियों को भी लग चुकी है। जी हाँ, आप बाजार में खुलेआम देख सकते हैं इन्हीं चाय सुटका ठिकानों पर, जहां युवतियां हाथ में सिगरेट लिए कश पे कश लगाते हुए सरेआम आपको बेखौफ दिखाई देगी। बहरहाल जो भी हो, भारतीय संस्कृति के ये सब तो खिलाफ है। ऐसा पुलिस प्रशासन को सख्त रवैया दिखाना चाहिए और इन पर कार्रवाई भी करना चाहिए। एक पति ने ही अपनी पत्नी को देह व्यापार के इस गौरख धंधे में धकेल दिया। जी हाँ, पति अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित करता था और रोजाना उसके साथ मारपीट करता था, जिससे पत्नी परेशान होकर एक बार उसे छोड़कर अपने मायके यानी घर चली गई थी। इसके बाद दोनों के बीच समझौता परिवारजनों ने कराया और पत्नी वापस अपने पति के साथ रतलाम आकर रहने लगी। लेकिन हैवान पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने पत्नी का पहले तो अश्लील वीडियो बनाया, इसके बाद उसके साथ मारपीट की और इस बार उसे किसी और के पास जाने को कहा, यानी कि देह व्यापार करने को कहा। पत्नी ने अपनी बदनामी के डर से पति की बात मानी। पति कार से ही अपनी पत्नी को होटल तक ले जाता था। यही नहीं, पति पहले ही पैसे रख लेता था। इसके बाद पत्नी को होटल छोड़कर निकल जाता था और सुबह वापस कार से लेने आता था। यह सब कुछ करीब 2 से 3 महीने तक चलता रहा। पत्नी करती भी क्या, पति ने अश्लील वीडियो जो बना रखे थे और उसे वायरल करने की धमकी दी थी। लेकिन थक हार कर एक दिन उसका सब्र का बांध टूट गया और पत्नी ने अपने परिवारजनों को अपनी आप बीती सुनाई। इसके बाद उसके माता पिता रतलाम आए और अपनी बेटी को ले जाकर थाने खड़ा किया। यहाँ पत्नी ने थाने में खड़े होकर अपने पति की करतूत की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर पति को हिरासत में लिया और जेल भेज दिया है। यहाँ बता दें कि आरोपी पति पर काफी लेन देन का कर्ज था। कर्ज के बोझ तले के चलते ही उसने देह व्यापार में अपनी पत्नी को धकेल दिया। देवास जिले के खातेगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 लाख की कीमत का 80 किलो 400 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। वहीं 3 बाइक भी जब्त की है।
इसकी तलाशी ली गई तो इस पे 3 युवक राजेश पिता प्रेम सिंह बंजारा, ये पीपलिया व्यास ग्राम का रहने वाला है, जिला नीमच का। अनिल पिता जगदीश बंजारा, ये जूना मालाहेड़ा थाना मनासा जिला नीमच का रहने वाला है। और कमल पिता बाबूलाल बंजारा, ये भी जूना मालाहेड़ा थाना मनासा जिला नीमच का रहने वाला है। इंदौर शहर में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए जिला प्रशासन और इंदौर पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ा रैकेट का खुलासा हुआ है। दरअसल इंदौर शहर में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए जिला प्रशासन और इंदौर पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बड़े रैकेट का खुलासा इस दौरान हुआ जब यहां एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 बच्चों को बाल कल्याण समिति एवं सराफा पुलिस ने पकड़ा, जो थिनर व अन्य का नशा भी कर चोरी और भीख मांगने का काम करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो इनसे इस तरह के कृत्य करवाते थे। पकड़े गए बच्चों के आंखों में से आंसू भी छलके उन्होंने अपनी आप बीती बयां की और कहा कि हमें जबरदस्ती इस गौरख धंधे में धकेला जा रहा है। वही बच्चों ने पुलिस प्रशासन से अपनी रक्षा, सुरक्षा और अपने हित की बात कही है। नगर निगम के द्वारा एवं प्रवेश संस्था के द्वारा लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है, जो कि जिस तरह से भिक्षावृत्ति मांगते हैं जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको उनके जो खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है कि ये किस तरह से ऐसे कौन लोग हैं जो उनको भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर करते हैं, नशे के लिए मजबूर करते हैं। इस पर से 4 नाबालिग बच्चों को बागमारी गार्डन के पास से बरामद किया गया था और उनसे जब पूछताछ की गई तो 2 आदमियों का खुलासा हुआ, जिसमें एक सद्दाम का नाम आया, एक दिन मोहम्मद का नाम आया, जिसमें ये बात सामने आई कि इनसे बच्चों से, नाबालिग बच्चों से भिक्षावृत्ति कराते हैं और उसके बाद नशा भी कराते हैं। इसमें फिलहाल IPC सेक्शन 328 और किशोर न्याय अधिनियम के 76, 77, 78 धारा के तहत केस रजिस्टर किए जाकर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और जो 4 बच्चे जो बरामद किए गए थे उनको CWC के सामने पेश कर दिया। इंदौर में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेतृत्व में युवाओं ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन चला। इनकी मांग है कि पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को रोका जाए, साथ ही भर्ती परीक्षा को लेकर की गई जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इसमें जो छात्र हैं इनके द्वारा मांग रखी गई है पटवारी नियुक्ति के संबंध तत्काल रोकने, सार्वजनिक करने, जो जांच को सार्वजनिक करने, पटवारी परीक्षा को नए सिरे से SIT गठित करने के लिए इनके द्वारा मांग की गई है। और इसके अलावा इन्होंने PSC का टाइम बढ़ाने के लिए एवं जो है पदों की संख्या बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका।